स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के चिंतन शिविर की। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का नव संकल्प शिविर का आगाज आज हो गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय माकन पहुंचे हैं उदयपुर। पवन बंसल, सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह भी है मौजूद। कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रात को ही पहुंच गए थे उदयपुर। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में यह शिविर हो रहा है। राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने दी है जानकारी। कुछ नवचिंतन शिविर कर कांग्रेस जनों को मजबूत करने की तैयारी है। आम कार्यकर्ता से लेकर सभी नेताओं से होगा विचार विमर्श। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने भी दी है जानकारी। कुछ नवचिंतन शिविर कर कांग्रेस जनों को किया जाएगा मजबूत। राजस्थान में होने वाले 2023 के चुनाव की तैयारी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाई जाएगी रणनीति। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उदयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सुनील कसवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, फिर से जान फूंकने का काम करना चाह रही है। 2023 में राजस्थान में चुनाव है और 2024 में देश में चुनाव है, तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत राजस्थान से होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हार होती है, पंजाब में जो हार होती है, उसके बाद इस शिविर की बहुत जरूरत थी कांग्रेस को। क्या इससे कितना माइलेज मिल पाएगा राजस्थान के चुनाव में या आगे वाले चुनाव में? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, झीलों की नगरी उदयपुर से नव चिंतन शिविर है, नव संकल्प शिविर जो है, इसकी आगाज आज से हो गए हैं। ये शिविर यहाँ पे 3 दिन तक चलेगा। रात को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन से तमाम लोग रात को ही वहां पे पहुंच गए थे। उसके बाद सुबह अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी यहाँ पे संबोधित किया गया। कुछ ही देर पहले डबोक एयरपोर्ट पे है कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी है, वो वहां पे पहुंची। उनको लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। जो होटल ताज अरावली है उसके पास ही एक हेलीपैड बनाया गया, तो वहां पे एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी को लेकर वहां पे पहुंचे। तो यहाँ पे महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश है, उन्होंने वहां का उनका सम्मान किया। जो कांग्रेस प्रभारी है, राजस्थान प्रभारी है अजय माकन, उन्होंने यहाँ पे इनका सम्मान किया। देखिए यहाँ पे अब कांग्रेस पार्टी है वो लगातार 2014 के बाद चुनाव हार रही है। अभी देश के अंदर 2 जगह राजस्थान और छत्तीसगढ़ है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और 2023 का चुनाव इनकी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ से कहती है कि कांग्रेस मुक्त राजस्थान हमको चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत है हमको चाहिए, और लगातार बीजेपी है वो चुनाव जीतती नजर आ रही है। इसके लिए जो मेन कारण है वो कि जो कार्यकर्ता चुनाव जिताता है, वोटिंग करता है, लोगों को अपने संगठन से जोड़ता है, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है और गलत लोगों को टिकट दिया जाता है। तो इसी के लिए ये चिंतन होगा, 6 समूह में ये चिंतन होगा, जिसमें लगभग 240 नेता है वो है तो इस पे चिंतन करेंगे। जी विशाल। लेकिन एक चीज और भी है सुनील, 2023 से पहले जो एक होता है ना एंटी कन्वेंसी तैयार करने में जो भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी, मुझे लगता है उसका भी कहीं फर्क पड़ रहा है। ऐसे अमूमन छत्तीसगढ़ में भी चिंतन शिविर हो सकता था, लेकिन चुना राजस्थान इसलिए गया क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और 24 में देश में चुनाव है। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए कहा गया है, क्योंकि जो गलतियां उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुई वो गलती अजय माकन प्रभारी के तौर पर नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि CWC के मेंबर भी हैं अजय माकन। तो अजय माकन ने ये चीज़ सोची कि राजस्थान से हम लोग चुनाव का आगाज़ पूरी ताकत यही पहले दिन से झोंकना चाहेंगे, और राजस्थान को अपने हाथ से निकलना नहीं देना चाहती कांग्रेस। बिल्कुल विशाल, आप सही कह रहे हो, क्योंकि हाल ही में अभी अपन करौली की अपन बात करें, अलवर की अपन बात करें, जोधपुर की अपन बात करें, हाल ही भीलवाड़ा, यहाँ पे भी समुदाय विशेष या 2 गुटों के अंदर या 2 धर्मों के बीच के लोगों के अंदर है वो जो हिंसा है वो लगातार हो रही है। तो कहीं नहीं कहीं कांग्रेस पार्टी है वो लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का चुनाव एजेंडा है, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ऐसे करा रही है। और उधर से जो बीजेपी है वो लगातार कह रही है कि कांग्रेस की ये नाकामी है, सरकार ये लोग नहीं चला रहे हैं, इसलिए ये लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, अजय माकन ने आज कहा कि एक जो बूथ स्तर पे जो है, जहाँ पे वोटिंग जो बूथ होता है और एक ब्लॉक स्तर होता है, तो
तो ब्लॉक स्तर और वोटिंग बूथ इसमें काफी गैप है, तो इसलिए ये कम से कम 15 से 20 जो बूथ होते हैं उनका एक मंडल बनाएंगे, और जो मंडल में जो लोग शामिल होंगे वो फिर ब्लॉक को जो भी जितनी कमी है, जो जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं उनके लिए सूचनाएं वहां पे जारी करें, क्योंकि ब्लॉक और बूथ स्तर में काफी गैप है, वो तो इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी है कि जो आम कार्यकर्ता है उसकी समस्या है कि जो लोग अच्छा कार्य करे, जो लोग नेता अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनको किसी तरह का अपन या प्रमोशन अपन कहे या कोई इनाम उनको नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो नेता है जो पार्टी की छवि खराब करते हैं या पार्टी की जिनसे बदनामी हो रही है, तो उनको पनिशमेंट नहीं जा रहा। तो अजय माकन ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे लोग जो पार्टी की जिनकी वजह से पार्टी की छवि खराब होगी उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, और जो लोग पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छे कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, अच्छे वोटर्स को जोड़ेंगे, उनको है वो पार्टी है वो इनाम देगी यहाँ पे। जी मुझे लगता है चिंतन शिविर जब जब कांग्रेस पार्टी ने किया है, जब जब चिंतन शिविर हुआ, इसकी शुरुआत 1979 में बुलंदशहर से हुई थी, वो हार गए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में हुई, वो हार गए। ये जब जब चिंतन शिविर हुआ है तब कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं हुई है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, उससे पहले भी कांग्रेस चिंतन शिविर किया था। 2003 में आखिरी चिंतन शिविर लगा था। लेकिन इन चिंतन शिविर से फैसला क्या निकलता है, इनमें बातें क्या होती हैं, क्योंकि ये तो कोई कांग्रेस में जान ही नहीं पा रहा है। सीताराम केसरी को हटाकर फिर से बनाया गया था इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को, वहां पर थोड़ा बूस्ट हुई थी पार्टी। इस बार क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या अन्य किसी गांधी या गांधी परिवार के बाहर से किसी अध्यक्ष चुनने की कोई खबर है वहां पे? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पे कोई अध्यक्ष, फुल फ्लैश अध्यक्ष मिल सकता है कांग्रेस को, ऐसी भी खबरें हैं। सुनील। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, अभी आपने जो चीज कही वो सही कर रहे हैं। एक राजस्थान की एक परिपाटी रही है पिछले 25-30 सालों से, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, फिर एक बार कांग्रेस, फिर एक बार बीजेपी। अभी कांग्रेस की सरकार है, अभी चुनाव आने वाले, तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर होगा क्या, कि क्या के परिपाटी चेंज होगी या फिर कांग्रेस की सरकार वो रिपीट होके आएगी। रही बात दूसरी, आप कह रहे कि क्या कांग्रेस को क्या एक लगातार कंटिन्यू काम करने वाला एक अध्यक्ष मिलेगा, तो इसी के लिए आपको मैं बता दूं कि आने वाले 5 से 6 महीने के लिए, इसीलिए ये चिंतन का जो मेन शिविर है कि तो कार्यकर्ताओं की बात, आखिर कमियां कहाँ है, आखिर पार्टी जो लगातार चुनाव हार क्यों रही है, इसीलिए मंथन होगा। दूसरा, एक स्थायी अध्यक्ष है वो कांग्रेस पार्टी को मिले, तो जो अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को, इनमें से किसी को एक जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि 2014 में जब जयपुर में कराया गया था चिंतन शिविर, तो मुझे लगता है वहां पर राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी नियुक्त किया गया था राहुल गांधी को, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ था। 2014 में चुनाव थे और 2013 में चिंतन शिविर जयपुर में लगाया गया था और बहुत कम सीटें रह गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो चिंतन शिविर से क्या रस निकलेगा, चिंतन शिविर में क्या बड़े फैसले होंगे, चिंतन शिविर के बाद क्या कांग्रेस को अध्यक्ष मिल जाएगा, इन सब को लेकर अभी भी चिंतन शिविर सोनिया गांधी मंथन कर रही हैं। क्या प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या उनके कद को घटाया जाएगा? क्या उन्हें महिला कांग्रेस की कमान दी जा सकती है? ये भी बातें आ रही हैं। तो देखना होगा कि किस तरह से इस चिंतन शिविर के बाद 3 दिन के चिंतन शिविर में क्या बातें निकल के सामने आती हैं और कब कांग्रेस को फुल फ्लैश, फुल टाइम अध्यक्ष मिलेगा।